Good morning everyone, myself Shakunta Kumawat. Today we will continue our chapter 8 motion. In previous video we have to read straight line motion and today's topic is uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion, the object cover equal distance in equal interval of time is called uniform motion. यानी एक दिए गए फिक्स टाइम के अंदर एक फिक्स डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे अगर फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की जाती है, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वह 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है और नेक्स्ट अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दिए गए इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो जो इक्वल डिस्टेंस ही कंप्लीट कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इस तरह की यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड जो होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, यानी जिस स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं वो स्पीड बिल्कुल फिक्स रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। कैसे, अगर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में भी रीड कर चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 10/5 करने पे 2 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड रहेगी। तो इस सेकंड के अंदर वो कंप्लीट करता है कितना, 2 मीटर पर सेकंड वो डिस्टेंस को कवर कर पाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कवर की गई जो डिस्टेंस है तो स्पीड भी क्या होगी, इसकी कांस्टेंट फिक्स रहेगी। बट सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी कहने का मतलब है कि दिए गए इक्वल टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो क्या होगी, अनइक्वल होगी। जैसे फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर वो 10 मीटर चलता है, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 20 मीटर चलता है और अगर नेक्स्ट अगले 5 सेकंड के अंदर वो 7 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यूनिफॉर्म नहीं चल के नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, और इसको हम इस वे में भी ले सकते हैं कि मान लो डिस्टेंस तय की गई डिस्टेंस अगर सेम है बट टाइम चेंज है तो टाइम चेंज होने पर भी तय की गई जो मोशन होगा वो कैसा होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसमें स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। कैसे, अगर हम 10/5 करने वाले फर्स्ट अगर निकालते हैं तो पहले 5 सेकंड के अंदर हमने जो इसका निकाला तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड, यानी पहले 1 सेकंड के अंदर वो 2 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करता है। इसी तरह से नेक्स्ट डिस्टेंस के अंदर 20/5 के अंदर 4 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर वो 4 मीटर की दूरी कवर करता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। किस तरह से हम मोशन की रेट को मेजर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, अनइक्वल होगी, सबकी डिफरेंट होगी। कुछ फास्ट मूव करते हैं और कुछ स्लो मूव करते हैं, तो इसी वजह से उनकी रेट भी जो होगी वो कैसे होगी, डिफरेंट होगी। तो हमें अगर मोशन की रेट मेजर करनी हो तो टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। हमें क्या पता होना चाहिए, अगर हमें मोशन को मेजर करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई जो दूरी है वो एक फिक्स पर यूनिट टाइम के अंदर होनी चाहिए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, स्पीड भी कहते हैं, जो हम पहले भी रीड कर चुके। तो हमें उसकी डिस्टेंस, उसकी स्पीड पता होनी चाहिए। अगर हमें स्पीड पता होगी तो हम इजीली बता पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव फास्ट है या फिर स्लो है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्पीड के लिए। तो स्पीड क्या है, स्पीड हमें क्या शो करता है, इट गिव एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इन मूविंग। यानी स्पीड हमें ये बताता है कि किस तरह से कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से फास्ट चल रहा है या फिर कैसे स्लो चल रहा है। अगर इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो एग्जांपल ये है कि जैसे A से B की बीच की डिस्टेंस जो है 100 मीटर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी O जिसे A से B की डिस्टेंस को कंप्लीट करता है 5 सेकंड में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा डिस्टेंस का, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी d अपॉन टाइम। जब हम d अपॉन टाइम निकालते हैं तो ये 20 मीटर पर सेकंड होगा। कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये, और इसी तरह से अगर इसी डिस्टेंस को P ऑब्जेक्ट या P बॉडी के द्वारा
2 सेकंड में कंप्लीट की जाती है। तो निकलने वाली स्पीड क्या होने वाली 100/2 यानी 50 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर वो कितना चल रहा है 50 मीटर और यहाँ पे पर सेकंड वो 20 मीटर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे ये स्पीड हमें ये बताती है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो स्लो है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई फास्ट हो गई है। तो स्पीड हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कितना स्लो है और कितना फास्ट है। स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर यूनिट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया और इसके साथ में ऐसा यूनिट देखते हैं क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए हमें उसकी यूनिट बतानी होती है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। कैसे डिस्टेंस है टाइम डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं मीटर में, किलोमीटर के अंदर से मेजर करते हैं और टाइम को किस में मेजर करते हैं सेकंड और आवर के अंदर से कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस को अगर हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई और अगर किलोमीटर में दी होती है तो किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, नाउ सेकंड थर्ड है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर व्हाट इज मींस ऑफ स्केलर? स्केलर मींस in this quantity we have to show only magnitude। इसमें हम क्या शो करते हैं only magnitude शो करते हैं। magnitude का मतलब क्या हुआ only नंबर से शो किया जाता है। जैसे मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपका वेट कितना है तो आप कहेंगे 48 kg। तो 48 kg जो हो गया वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली हम मैग्नीट्यूड शो करते हैं। इसमें हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। तो स्केलर तो स्पीड क्या हुई स्केलर क्वांटिटी हुई। कैसे डिस्टेंस हम चल रहे हैं कितनी डिस्टेंस हमने कंप्लीट किए तो हमें उसके लिए डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं हुई है। क्या टाइम हुआ है तो टाइम को बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो दोनों को बताने के लिए जब हमें डायरेक्शन की नीड नहीं हो रही है तो उसी तरह से स्पीड को बताने के लिए भी हम डायरेक्शन की नीड नहीं हो रही। ये नहीं कहेंगे कि हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, इतना बताने की जरूरत नहीं होती है। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड शो करते हैं, डायरेक्शन को शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी स्पीड विथ डायरेक्शन। हमने स्पीड की बात करी, स्पीड के अंदर हमने डायरेक्शन को शो नहीं किया। पर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम कोई कीवर्ड्स पढ़ने वाले हैं, काफी सारे कीवर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे पहले फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रीड कर चुके हैं, साथ ही मैग्नीट्यूड भी रीड कर चुके हैं। आज हम स्पीड वर्ड पढ़ रहे हैं और साथ में वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी का मीन्स क्या होगा? स्पीड ऐसी स्पीड जिसमें हमने क्या शो कर रखा है डायरेक्शन को शो किया। A object traveled distance by it per unit time in a given direction। यानी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक पर यूनिट टाइम के अंदर कवर की गई वो डिस्टेंस जिसकी डायरेक्शन भी दी गई हो उसे हम क्या कहेंगे वेलोसिटी। स्पीड डज नॉट शो डायरेक्शन। स्पीड के अंदर डायरेक्शन को शो नहीं किया जाता है, बट वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन का शो होता है। इट शो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी जो होती है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या शो करती है पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन जो होती है वो शो करती है। यानी उसने इतनी डिस्टेंस कंप्लीट करी है और वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, नोट डाउन प्लीज।